हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। आज हम बात करेंगे एमआरजी के प्रीमार्क के बारे में। ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, सेक्टर 90 में 100 मीटर वाइड रोड पर लाई करता है। टीसीपी पर 6 अगस्त को ही लाइव हुआ है। एमआरजी एज अ बिल्डर कैसा बिल्डर है, प्रोजेक्ट का फसाड कैसा है, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, यूनिट्स, लेआउट्स, इस पर डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। एज अ कैटेगरी 3 या कैटेगरी 4 आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी एक कंक्लूजन देंगे। मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबाइज्ड रिव्यूज लाता रहता हूं। सो टू नॉट मिस सच वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी बेसिक क्वेरीज रिसीव करता हूं अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के, जैसे कि कैटेगरी 3 क्या है, 4 क्या है, यूनिट्स पहले डिसाइडेड होती हैं या नहीं होती हैं। इन सारी चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी एक अफोर्डेबल हाउसिंग पर इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रखा है, जिस पे मैंने कंपेयर किया है राजस्थान के अफोर्डेबल हाउसिंग से, म्हाड़ा से, डीडीए से। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे रहा हूं। और अफोर्डेबल हाउसिंग पर मैंने काफ़ी रिव्यूज़, वीडियोस और एजुकेटिव वीडियोस किए हुए हैं। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो सो दैट यू कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम हरियाणा। वापस आते हैं, बिल्डर से शुरू करते हैं। एमआरजी पहले सिग्नेचर ग्लोबल का पार्ट हुआ करता था। 2018 में इनका सेपरेशन हुआ। अब एमआरजी से 2 सेपरेशन और हुए हैं, एक गंगा रियलिटी और एक एमआरजी इको। एमआरजी वर्ल्ड इनकी पेरेंटल कंपनी है। इन्होंने 2-3 अलग अलग कंपनीज खोल रखी हैं। आई एम नॉट श्योर क्यों, क्योंकि अगर आप ब्रांड वैल्यू बनाने जा रहे हैं तो आई थिंक एक सेगमेंट के लिए आपको एक कंपनी रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप लग्जरी में जा रहे हैं, इससे पहले जो 106 वाला प्रोजेक्ट था, इन्होंने एक नई कंपनी फॉर्म करके एज अ प्रमोटर रजिस्टर किया था खुद को। तो मुझे ऐसा लगा था कि लग्जरी वाले सेगमेंट के लिए ये अलग कंपनी बनाएंगे और अफोर्डेबल के लिए ये एमआरजी वर्ल्ड से रहेंगे। बट इन्होंने इस अफोर्डेबल के लिए भी एक नई कंपनी लाई। मे बी आगे की सारी अफोर्डेबल्स इसी कंपनी के बैनर तले आए और जो लग्जरी वाली चीजें हैं इस बैनर के अंडर आए और एमआरजी वर्ल्ड एज अ पेरेंटल कंपनी इन दोनों को लीड करे। आई एम नॉट श्योर कि आगे क्या होगा, मैं बस ये सस्पेक्ट कर रहा हूं। एज अ कंपनी अगर देखें तो अभी तक उन्होंने एक भी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया है, लेकिन जो इनका बालकनी है, अल्टीमस है, ऑलरेडी पोजीशन के करीब है। काम इन्होंने ठीक ठाक कर रखा है। तो काम के बारे में अगर बताएं तो हाँ, इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है, एग्जीक्यूशन भी बेहतरीन है। प्रोजेक्ट्स में थोड़े से डिलेज दिखे हैं। काम करने में कॉन्ट्रैक्टर्स को जिस तरीके से पुश करना चाहिए काम करने को लेकर के, उस तरीके से एमआरजी की साइड से हाँ, जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने उतना अच्छा काम नहीं किया जितना कि बाकी सारे बिल्डर्स करते हैं। बट जो डिलीवरेबल्स हैं वो विद ड्यू क्वालिटी होते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। 106 में इनका एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जो कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन उनका स्लो पेस पर चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट चल रहा है। अल्टीमस और बालकनी का मैंने बता ही दिया कि ये नियरिंग पोजीशन है। एक और इनका प्रोजेक्ट है सेक्टर 89 में एमआरजी मेरिडियन के नाम से। ये भी मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर एंड तक डिलीवर कर देंगे। उनमें भी मुझे क्वालिटी का कोई इशू नहीं लगा, बट हाँ, कुछ चीज़ें जो वो कमिट करते हैं, मास्टर प्लान में जो दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं उस तरीके से रियलिटी में नहीं लगती। ये फैक्ट है। डिले कंस्ट्रक्शन का ये फैक्ट है। कंपनी ने अभी तक कुछ डिलीवर नहीं किया है, ये फैक्ट है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इनकी अच्छी है, नीयत ठीक ठाक है, ये भी एक फैक्ट है। तो अगर चूज करने पर आए कि हाँ, एमआरजी कैसा है इन करंट टाइम्स 5000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर, तो यस, यू कैन कंसिडर इट, क्योंकि ये लग्जरी में ऑलरेडी आ चुके हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग का ठीक ठाक सा पोर्टफोलियो है इनका। हार्डली 6 से 7 महीने हैं जब इनके दोनों प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो जाएंगे। और क्वालिटी का पता तो डिलीवरी से पहले ही लग जाता है कि इन्होंने काम कैसा किया हुआ है। तो ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग एमआरजी एज एन कंस्ट्रक्शन कंपनी, एज अ प्रमोटर। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट पर। तो इस प्रोजेक्ट का नाम प्रीमार्क है, जो कि अल्टीमस का ही
सेकेंड वर्जन है, इन्होंने एक नया नाम दिया इसे। जो रेरा में इन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी थी वो अल्टीमस 2 के नाम पर लगा रखी थी। 2 साल से एप्लीकेशन वो पड़ी हुई थी बट अभी तक उन्होंने लॉन्च नहीं किया था। हम भी सोच रहे थे कि आखिरकार ये सोच क्या रहे हैं, क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हैं। बट इन करेंट टाइम्स आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू लॉन्च अफोर्डेबल हाउसिंग थिंग, क्योंकि 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट और 1,200 की बालकनी पर आ रहा है तो बिल्डर को काफ़ी कुछ मिलेगा। इस पर अच्छा खासा मार्जिन बिल्डर लेकर के जा सकता है। अगर नीयत अच्छी रही तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। मास्टर प्लान पर आ जाते हैं तो हाँ, इनका फ्रंट थोड़ा सा नैरो है और जो टावर की प्लेसमेंट है वो एक लाइन में अंदर तक गई हुई है। डेप्थ इनका ज़्यादा है विच इज़ अ नॉट गुड थिंग, क्योंकि जो सेंटर ग्रीन एरिया है वो इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो बाकी अफोर्डेबल हाउसिंग के कंपैरिजन में ये जस्ट अनदर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि मे बी पार्किंग वगैरह हटाने के बाद आपको एक प्रॉपर सिटिंग स्पेस भी नहीं मिलेगा, किड्स प्ले एरिया भी नहीं मिलेगा, जो कि आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग में जैसे कि इन्होंने ही बालकनी में भी दे रखा है, इवन एक स्विमिंग पूल दे रखा है, मेरिडियन में एक पार्क भी दे रखा है बड़ा बीच में। तो थोड़े से जो रिक्रिएशनल स्पेसेस हैं, किड्स प्ले एरियाज हैं, वहाँ पर ज़्यादा बड़े हैं। बट यहाँ पर जो टावर की प्लेसमेंट है, जो लैंड है हमारा, वो थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्हें एक सेंट्रल ग्रीन एरिया नहीं मिला। तो इन्होंने कोशिश की है कि बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देने के लिए, जिससे कि एक रिक्रिएशनल स्पेसेस दे पाएँ, मे बी टू एन्जॉय योर इवनिंग। बट जो टावर की हाइट है वो ग्राउंड प्लस 14 और 19 वाली है। अगर यही ग्राउंड प्लस 15 होता और एक टावर वो बचा पाते, टावर का जो लैंड एरिया है वो बचा पाते, तो वो कहीं ना कहीं ग्रीन एरिया में ही कन्वर्ट होता और वो और ज़्यादा ओपन स्पेस देता, जैसे कि इन्हीं के मेरिडियन प्रोजेक्ट में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जो टावर की हाइट्स हैं वो कम है, इसी वजह से ये एक जस्ट अनदर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। कंजेस्टेड ज़्यादा फील कराएगा। पार्किंग कुछ बिल्डर अपनी तरफ से दे रहा है, स्पेशली एमक्यूज में। तो हाँ, पार्किंग तो ज़रूर लें ऐसे प्रोजेक्ट में रहने के लिए, नहीं तो रोज की मगजमारी होगी। उससे बचने के लिए थोड़ा सा कंजेस्टेड फील कराएगा, जैसे कि सारे अफोर्डेबल हाउसिंग कराते हैं। आजकल जो 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की रेट पर जो अफोर्डेबल हाउसिंग्स आ रहे हैं, जैसे कुछ जीएलएस ने दिया, इवन सेक्टर 68 में परीना वाला है, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कर रखा है कि जिससे कि एक ओपन स्पेस ज़्यादा मिले, पार्किंग स्पेस ज़्यादा मिले। बट इनका जो मास्टर प्लान है, फसाड की जो डिज़ाइनिंग है वो पुरानी है, तो वो वही आज यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 2 साल बाद। बट थिंग्स हैव चेंज नाउ। अगर मैं आज के टाइम्स में बाकी के 2 प्रोजेक्ट से कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से माय पर्सनल ओपिनियन इज कि GLS 81 ज़्यादा बेहतर प्रोजेक्ट है। और दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है, परीना या MRG, डिबेटेबल है। परीना में अच्छी बात यह है कि जो बीच से जो हाई टेंशन वायर जाती है उसकी वजह से ओपन स्पेस ज़्यादा है, नीचे उन्होंने पार्किंग की भी व्यवस्था दे रखी है, तो ये बेहतर चीज़ है, जिससे कि हमें पार्किंग स्पेस भी ज़्यादा मिल जाता है और ओपन एरिया भी। तो मेरे हिसाब से ये कंजेस्टेड फील कराएगा। बट एज एन कैटेगरी 3 आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी डेफिनेटली करना चाहिए। लुकिंग एट द बिल्डर्स क्रेडिबिलिटी और जो 100 मीटर वाइड रोड है, हॉस्पिटल पास में है, स्कूल पास में है, और जो गुड़गांव यूनिवर्सिटी है वहाँ के बच्चे यहाँ पर आकर के रहेंगे, और जो कनेक्टिविटी है NH8 से, द्वारका एक्सप्रेसवे से, CPR से, वो काफ़ी बेहतरीन है। तो लोअर मिडिल क्लास यहाँ पर रहना पसंद करेगा। बाई चांस अगर आप पार्किंग वहाँ पर पा रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर खरीदें, भले आप MQ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, जितना भी दे, क्योंकि ये जो रोज की हसल है उससे आपको बीट कराएगा, वैल्यू ऐड करेगा आपके रेंटल्स में और रीसेल पर भी। अब आ जाते हैं यूनिट पर। तो कौन सा यूनिट चूज करना चाहिए? 3 यूनिट के ऑप्शंस हैं, A, B एंड C। C में 59 फ्लैट्स हैं, जिसमें से कि 38 MQ के होंगे। तो जो बचे हुए यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड और हायर फ्लोर्स के होंगे।
अगर आप हायर फ्लोर्स पर रहना चाहते हैं या ग्राउंड पर रहना चाहते हैं तभी इस वाले टाइप में अप्लाई करें, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। बाकी जो दोनों टाइप्स हैं, टाइप ए और बी, दोनों ठीक हैं। दोनों में से जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे पर्सनल चॉइस पर वो आप ले सकते हैं। लेआउट्स में एमआरजी से मेरी शिकायत ये है कि किचन के जस्ट बगल में या किचन और वॉशरूम के जो वॉल्स हैं वो शेयर नहीं होनी चाहिए। एज पर वास्तु आप ये अवॉइड कर सकते थे थोड़ी बहुत ट्विकिंग करके, बट ये चीज़ अफोर्डेबल हाउसिंग वाले केस में अवॉइड की जा सकती है एज अ इन्वेस्टर। और एमआरजी एज अ प्रमोटर, एज अ कॉन्ट्रैक्टर मैं ये कहूँगा कि बाकी सारे बिल्डर्स भी बेहतर लेआउट के साथ आ रहे हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, कॉमर्शियल्स। तो अगेन 8% के आसपास की कॉमर्शियल्स हैं। पास में ही एमआरजी अल्टिमस का कॉमर्शियल है, सामने एमआर के कॉमर्शियल्स हैं, कुछ और लो राइज कॉमर्शियल्स वहां पर ऑलरेडी प्लान्ड हैं। ब्रीच का भी कॉमर्शियल है, अब प्लस इनका भी कॉमर्शियल आएगा। कितने कॉमर्शियल्स आएंगे मुझे नहीं समझ आ रहा, चलेंगे या नहीं चलेंगे। मे बी किचन वाले फॉर्म में ज़्यादा चलें कि वहाँ पर सिर्फ डिलीवरीज हों जो स्पेशली सेकेंड फ्लोर्स वाले हों, बट अफोर्डेबल हाउसिंग में कॉमर्शियल्स मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता। ये आसपास का जो एरिया है लोअर या मिडिल क्लास के लिए होगा, और कॉमर्शियल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि 3 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट 200 मीटर की रेंज में हैं। चलेगा या नहीं चलेगा आई एम नॉट श्योर, बट अगर आप जा ही रहे हैं जस्ट इन केस तो प्लीज़ ग्राउंड फ्लोर फ्रंट फेसिंग जो कि 4 या 5 ही हैं ढंग की, अगर वो मिले तो ही लें, नहीं तो मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो यही है कि आप अवॉइड करें कॉमर्शियल्स अफोर्डेबल हाउसिंग के किसी भी प्रोजेक्ट में। अब आते हैं एमक्यू पर। क्या कैटेगरी 3 वालों को एमक्यू में लेना चाहिए? अगर आपकी विजिबिलिटी है कि आप उससे एंड यूज के लिए जा सकते हैं या आपको अपना कैश पार्ट एडजस्ट करना है तो ले सकते हैं। कैटेगरी 4 डेफिनेटली एमक्यू में जा सकते हैं। जो 14 किलोवाट की हाई टेंशन वायर जा रही है उससे एटलीस्ट इस टावर का जो डिस्टेंस है वो दूर है। अच्छी बात यह है एंड यूज के प्रोस्पेक्टिव से कि इस टावर में, एमक्यू वाले टावर में हर एक फ्लोर पर सिर्फ 4 ही अपार्टमेंट्स होंगे और बाकी टावर्स पर 8 अपार्टमेंट है, तो थोड़ा सा लोडिंग ज्यादा बेहतर होगा। इसमें आपको ओपननेस फीलिंग आएगा, आपके दरवाजे के बाहर आपको एक्सक्लूसिव स्पेस भी मिलेगा जो कि बाकी टावर्स में नहीं मिलेगा। तो आप एमक्यू सोच सकते हैं मेरे हिसाब से। कैटेगरी 4 तो 100%, अगर कैटेगरी 3 और रहने की विजिबिलिटी है तो भी ले सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट 100% रिटर्न जरूर देगी क्योंकि ऑल्दो ये थोड़ा सा डेंस्ड लगेगा बट 100 मीटर वाइड रोड पर लाई करता है। कौन से ऐसे अफोर्डेबल हैं जो 100 मीटर वाइड रोड पर लाई करते हैं? और ये कॉर्नर के प्लॉट पे भी है जो कि मैं बताना भूल गया आपको। कॉर्नर प्लॉट पर है तो एयर ही रहेगा हर एक टावर। इसमें पार्किंग का स्पेस बाहर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंट्री भी इनकी 2 साइड से है, एक कॉमर्शियल वाली साइड से और एक 24 मीटर वाइड वाली रोड साइड से। तो हाँ, किया जा सकता है। डेफिनेटली कैटेगरी 3 को अप्लाई करना चाहिए, एक ठीक ठाक से यूनिट है। अब अफोर्डेबल्स ऐसे ही आते रहेंगे जैसा कि मैंने बताया था कि हाँ 5000 रुपीज़ की रेट पर अब जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो भी आएंगे आने वाले टाइम में। हो सकता है कि हम सिग्नेचर ग्लोबल्स के भी कुछ अफोर्डेबल्स देखें, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बट हाँ, ये भी एक ठीक ठाक सा बिल्डर है। एटलीस्ट जो बाकी बिल्डर्स हैं ऑप्शंस में उनमें सबसे बेहतर बिल्डर अगर कहूँ तो ये एमआरजी ही है। आशा करता हूँ कि आपको ये रिव्यू वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाया हो, डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू राइट डाउन इट इनटू द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर कोई ऐसी पर्सनल क्वेरी है या 1-on-1 कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है तो गूगल फॉर्म्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। प्लीज फिल दैट फॉर्म सो दैट आई कैन रीच आउट टू यू। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक दें, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें, अपने को इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।